मुरली की डेट है 8/10/2023, 8 अक्टूबर 2023। आज की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली और साकार मुरली। इसमें साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ बात करते करते हम तक शिव बाबा का ज्ञान जो है, शिव बाबा की बात जो है वो पहुंचाता था, है ना। क्योंकि शिव बाबा जो भी बात ब्रह्मा बाबा से करता था तो ब्रह्मा बाबा जगा हुआ रहता था, अवेयर रहता था। दादी गुलजार की तरह नहीं होता था कि वो सूक्ष्म वतन में चला जाता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ बात करते करते हम तक शिव बाबा जो भी कुछ हम तक पहुंचाना चाहता है वो पहुंचाता था। तो साकार मुरली में कुछ बातें ब्रह्मा बाबा की भी होती है और कुछ बातें शिव बाबा की भी होती है, मतलब साकार ब्रह्मा और शिव बाबा की होती है। लेकिन अव्यक्त मुरली में जो कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया है, तो ब्रह्मा बाबा भी ऑलमोस्ट बाप समान बन गया है, शिव बाबा के जैसा पूरी तरह से सोल कॉन्शियस बन गया है। तो अव्यक्त मुरली में जो बातें होती है वो पूरी तरह से सोल कॉन्शियस बातें होती है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो समझने के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि अव्यक्त में ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, और साकार में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बातें समझनी पड़ती है। अव्यक्त मुरली में एक्चुअली बात समझना कई बार आसान रहता है। तो आज देखते हैं अव्यक्त मुरली में बाबा क्या कहता है। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिक, इसको हम कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई सारे एंगल से उसके। लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा है कि अगर बालक सो मालिक बनना है तो उसके लिए मन का राजा बनो, मतलब ही अपने मन पर अपना पूरा कंट्रोल हो, तभी हम मन मनाभव स्थिति में रह सकते हैं, है ना। नहीं तो जब हम देह भान में रहेंगे तो इसका मतलब है कि अपने मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब ही जब हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है तभी हम देह भान में रहते हैं। देह भान में रहते हैं इसका ही मतलब हमारे कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में हम रहते हैं, है ना। आंखें जो कुछ भी सामने दिख रहा है देख रही है, जो भी आ रहा है वो पढ़ रही है, कान जो भी है वो आ रहा है, सुनाई दे रहा है वो सुन रहे हैं। जिनके भी बीच में हम गए हैं बस उनके जैसे हम बातें कर रहे हैं, है ना। और मन और बुद्धि, इसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। जो भी हम बातें सुन रहे हैं, बुद्धि इमीडिएटली अपने हिसाब से हमारे सामने चित्र ला रही है। जैसे बुद्धि चित्र लाएगी मन अपना अपना सोचना शुरू कर देगा, है ना। मन को कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, किसी का भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जितना जो कि हम जन्म जन्म से हम करते आए हैं, ये हमारे मन के ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, क्योंकि हमारी बुद्धि पर भी हमारा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ना हमें हमारी बुद्धि का ताला खुला, ना हमें दिव्य दृष्टि मिली थी, है ना। इस वजह से दिव्य दृष्टि नहीं थी तो बुद्धि का ताला भी नहीं खुला था। तो जो भी बुद्धि दिखाती थी मन उसके ऊपर सोचना शुरू कर देता था। और बुद्धि क्या दिखाती थी, जो कुछ भी ये कर्मेंद्रिय जो है, जो कुछ भी देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, सामने आ रहा है, चल रहा था, है ना। तो बाबा कहता है अब तुम्हें बालक सो मालिक बनना है, इसीलिए पूरी तरह से अपने मन का राजा बनो, अपने मन पर कंट्रोल करो। वही आंखें देखेगी जो मैं दिखाना चाहूंगा, वही आंखें पढ़ेगी जो मैं पढ़ना चाहूंगा, वही कान सुनेंगे जो मैं सुनना चाहूंगा, है ना। इसको ही बाबा ये भी कहता है कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। और हम सभी एक्सपीरियंस अब करते हैं कि कितने भी लोगों के बीच में हम हो, किसी भी लोगों के बीच में हम हो, अब हम मन बुद्धि से बाबा के पास रहते हैं। इवन अपनी फैमिली में रहते हुए भी हम मन बुद्धि से बाबा के पास रहते हैं ना, क्योंकि फैमिली में ऐसे नहीं है कि सभी के सभी बाबा के बन गए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर बालक सो मालिक, मतलब बाबा से जो कुछ भी लेना है वो बस हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा,
जैसे बालक होता है ना, कि जो भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया होता है उसने अपने माँ बाप के ऊपर, वो पूरा सरेंडर होता है ना। जो माँ बाप कहेंगे, जो माँ बाप करेंगे, है ना, वही बालक कर रहा होता है, उनको ही देख रहा होता है। और फिर क्या होता है, आगे जाके वही वो करता है। यही हम जन्म जन्म से करते आए। अब बाबा कहता है, अब तुम देह भान में रहकर, लौकिक में रहकर, जो भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे सामने लाया, वो तुम बालक बनकर देखते आए, सुनते आए, पढ़ते आए, और आगे जाकर वही तुम करते आए। अब मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा आत्माओं का बाप हूँ, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। अब मैं तुम्हें पवित्र बनाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें दुख दर्द से कैसे हटना है ये बताना चाहता हूँ। बाबा विधि बताता है, बाबा भाग्य विधाता है, बाबा भाग्य बनाने की विधि बताता है। वो हमें भाग्य देता नहीं है ना। तो बाबा भाग्य विधाता है, तो बाबा हमें हमारा भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो बाबा कहता है, अब मैं जो तुम्हें बताता हूँ वो तुम बालक बनकर सुनो, पढ़ो, देखो, फिर तुम्हें मेरे जैसा मालिक बनना है ना। बाबा हमेशा कहता है कि बाप समान बनाना है, पहले खुद बाप समान बनो और फिर औरों को आप समान बनाओ। तो अगर बाप समान बनना है तो सबसे पहले हमें बालक बनकर पूरी तरह से हांजी हांजी करके सरेंडर होकर बाबा को देखना है, पढ़ना है, सुनना है, मन मनाभव रहकर, तभी हम मालिक बन पाएंगे। तो अब आगे बाबा देखते हैं क्या एक्सप्लेन करता है। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक 100 बालक बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक 100 बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। बाबा ने सभी खजाना, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का भंडारा जो है, खजाना जो है, वो हमारे सामने खोल के रखा है। और बाबा कहता है, वहां तुम्हें बालक नहीं बनना है, पूछना नहीं है, वहां तुम्हें मालिक बनकर लेना है ना। बाबा ये कहता है, ये जो मांगने की जो तुम्हें जो अभी तक हम हर एक के साथ मांगते ही आए हैं, प्यार दो, शांति दो, है ना, थोड़ा ज्ञान दो, थोड़ा सा आनंद मुझे महसूस होने दो, है ना, ये हम मांगते ही आए हैं। बाबा कहता है, अब तुम्हें ये जो मांगने का जो विकार है, ये जो तुम्हारी हैबिट है, वो इतनी नष्ट हो जाए कि मेरे पास आकर भी मांगना नहीं है, ले जाना है। मैं सब खजाना खोल के बैठा हूँ, भंडारा खोल के बैठा हूँ। जो तुम्हें चाहिए ये तुम इसके मालिक हो, यहाँ आओ और लेकर जाओ। हाथ ऐसे अभी मांगने वाला हाथ मुझे, तुम्हारा मांगने वाला हाथ मुझे मेरे सामने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने का जो छोटे से छोटा अंश अंश मात्र तक तुमने ना रह जाए, है ना। इतना वो अपने में संस्कार को, इस गुण को भरना है कि मांगना नहीं है बाबा के पास भी। बाबा कहते हैं कि मेरे पास आकर भी मांगो मत, क्योंकि मांगने की संस्कार से ही, विकार से ही हमें छूटना है। तो तुम मालक हो, यहाँ पर आओ और जो भी तुम्हें चाहिए वो लेके जाओ। तो विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो, इसीलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। अब स्वराज्य अधिकारी जब हम बनते हैं, तभी हमें वो बाबा कहता है ना कि हैंडलिंग, कंट्रोलिंग और रूलिंग, कंट्रोलिंग, हैंडलिंग और रूलिंग, ये पावर हमें आ जाती है ना। सबसे पहले हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है। मन पर कंट्रोल करते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि हैंडल कैसे करना है ना। ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रिय जो कुछ भी कर रही है वो करते रहना, नहीं, कर्मेंद्रियों को हैंडल करना सबसे पहले हम सीख जाते हैं। और फिर क्या होता है, अपने आप रूलिंग पावर भी आ जाती है, हम रूल करना भी सीख जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं
अपने मन को कंट्रोल कर रहे, तो पूरी तरह से मन मनाभव स्थिति में रह रही है। मन मनाभव स्थिति में रह रहे तो बाबा के साथ कनेक्टेड है। तो ज्ञान को यूज कर रहे, गुणों को यूज कर रहे, शक्तियों को यूज कर रहे। इसका मतलब प्यार को भी यूज कर रहे, पूरी तरह से ज्ञान को जानने की वजह से समझदार बनकर हम चल रहे हैं और हम समझदारी से काम लेते हैं, तो सामने वाला भी हमारी बात मानता है, सामने वाला भी हमें पूछता है, सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देता है ना। तो रूलिंग पावर तो हमें फिर आ गई, है ना। तो फिर विश्व राज्य अधिकारी हम बन गए, फिर किसी को हमारे कंट्रोल में लाना नहीं पड़ता है। हम जो प्यार देते हैं उसकी वजह से बाकी की जो आत्माएं हैं वो खुद हमारे कंट्रोल में आ जाती है। जैसे बाबा के साथ होता है, बाबा इतने प्यार से हमें अपने पास बुलाता है, इतने प्यार से हमारे साथ बात करता है कि हम खुद बाबा के होकर रह जाते हैं। एक दिन भी अगर ऐसे होता है कि अमृत वेला में नहीं कर पा रही हूँ या पूरे दिन भर में बाबा के साथ जो 24/7 रहना है वो नहीं रह पा रही हूँ, तो हमें कितना दुख होता है कि मैं क्यों नहीं बाबा के साथ रह पाती हूँ, है ना। इसका ही मतलब क्या है कि बाबा इतने प्यार से हमारे साथ पेश आता है कि हम खुद उसके कंट्रोल में रहना चाहते हैं। और अगर हम मनमनाभव स्थिति में है तो हम बाप समान बन रहे हैं। जितने बाप के समीप होंगे उतने संपन्न होंगे, उतने बाप समान होंगे, है ना। तो विश्व राज्य अधिकार हमें पाने की जरूरत नहीं होती है। स्वराज्य अधिकार हम जब पा लेते हैं तो विश्व राज्य अधिकारी हम बन ही जाते हैं, है ना। तो विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो, इसीलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है, बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। अब बाबा बता रहा है कि हमारा सेल्फ चेकिंग करने के लिए बाबा क्लियर कर रहा है कि अपना अपना देखो कि तुम किस तरह से बाबा बोलते हो। तो सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है, और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वह सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा, है ना। मतलब बाबा हमेशा जो कहता है कि प्यार भी जो तुम्हारा अगर हो, स्नेह भी अगर तुम्हारा मेरे प्रति है, तो किसी किसी का दिल का स्नेह होता है, किसी किसी का दिमाग का स्नेह होता है। अब दिल का स्नेह मतलब क्या है कि हर वक्त बाबा 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 दिल में, मतलब अब शरीर का दिल है, आत्मा का दिल क्या है, मन है। तो मन में बाबा रहता है ना। दिमाग में बाबा नहीं रहता है, मन में बाबा रहता है। तो बाबा कहता है तुम दिल के स्नेही अगर हो तो तुम ऐसे ही बस हर कदम हर क्षण हर संकल्प मेरे साथ रहोगे, बाबा बाबा करते रहोगे। लेकिन जो दिमाग के होते हैं उनका फिर क्या है, कोई प्रॉब्लम सामने आ गई फिर बाबा की याद आती है ना। कभी आती है कभी नहीं आती है। वैसे ही बाबा कहता है यहाँ पर भी जो होता है कि बाबा बाबा शब्द जो बाबा बाबा कहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वो बाबा ने कहा कि एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। अब बाबा ने यहाँ बुद्धि नहीं कहा है, बाबा ने यहाँ दिमाग कहा है ना। तो ये भी सोचने की बात है, बाबा जब बुद्धि कहता है तो अलग बात है, दिमाग कहता है वो अलग बात है। दिमाग हम कब यूज करते हैं,
जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो बाबा बाबा दिमाग से कहने वाले कब कहते हैं? जब प्रॉब्लम उनके सामने कुछ आती है, उन्हें कुछ समझना चाहिए लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, तभी सिर्फ वो बाबा बाबा कहते हैं। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है ना। अब जो दिल में अगर प्रत्यक्ष प्राप्ति मिलेगी, खुशी और शक्ति मिलेगी, तो जैसे कल परसों नरसों बाबा ने कहा था कि चेहरे पर वो खुशी दिखाई देती है, आंखों से वो खुशी झलकती है, छलकती है ना। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा, मतलब मन से बाबा नहीं कहते हैं, तो मन में जो खुशी होती है, मन में जो शक्ति होती है ना। यहाँ मन की शक्ति की बात बाबा, मालक से बालिक बनना है, तो मन का जो ऊपर बाबा ने कहा है, वो मन में अगर शक्ति नहीं रहती है, अगर हम दिल से बाबा नहीं कहते हैं, तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दिल से तो कोई दिमाग से है। बाबा के है ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बाबा के है ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, मालक सो बालिक हो, डबल है। बालक सो मालिक हो, डबल है। मतलब तुम वैसे बाबा 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 करते रहो, तुम बच्चे हो, तुम बालक हो, सभी कुछ पूछते रहो, बताते रहो, सुनाते रहो, ये सब कुछ करते रहो, लेकिन साथ साथ ये मत भूलो कि तुम इन सब खजानों के मालिक हो। तो मालिकपन की स्थिति में हमेशा रहना है। इसका ही मतलब क्या है? जो भी ये गुण है, शक्ति है, ज्ञान है, उसको यूज करते रहना है। कभी करे कभी नहीं करे, जिम्मेवारी होनी चाहिए, है ना। बालकों में, बच्चों में जिम्मेवारी होती नहीं है ज्यादा, है ना। तो बाबा कहता है कि मालिक अगर बनोगे तो जिम्मेवार बनकर करो। कुछ भी अगर करे, सिर्फ अधिकारों को यूज नहीं करना है ना। जैसे बच्चे होते हैं, टॉयज मिलता है उनको, तो क्या होता है, उनको ऐसे लगता है कि ये मेरा टॉय है, तो मैं कैसे भी उसको यूज करूंगा, तो उसको पटकते हैं, यहाँ रखा वहां रखा, है ना, किसी भी तरह से उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी अभी आई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मालिक नहीं बने हैं, अभी बालक ही है वो। लेकिन बाबा कहता है डबल है तुम्हारा, तुम बालक हो सो मालिक भी हो। तो ये जो खजाने हैं ना, वहां पर तुम्हें मालिक बनकर रहना है। ये खजाने जो है तो तुम्हें यूज करना है, वो तुम्हें जिम्मेवारी निभानी है कि मैं मालिक हूँ तो मैं यूज करूंगा, है ना। पूछने की दरकार ही नहीं है, मालिक हूँ तो मैं मुझे यूज करना ही है। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। इसका मतलब मन और बुद्धि अपनी कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल में, और दूसरा बाबा के जो खजाने हैं उस पर हमारा पूरा अधिकार, मतलब हमारे मन और बुद्धि में भी पूरा अधिकार, और हम बाबा के जो खजाने हैं उस पर भी पूरा अधिकार। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो, मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है, किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं है, खुला और संपन्न भंडार है। इसीलिए बाप किसको कम क्यों देवे, जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य मतलब सबसे पहले अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल, अपने मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में, और फिर सभी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में, और दूसरा बाबा के सभी खजानों के मालिक। तो अभी हमें पता चल गया कि बाबा हमें क्या कहना चाहता है, कि ज्ञान
गुण और शक्तियां, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है कि तुम्हारा उसके ऊपर उसको यूज करना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है ना। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिया, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसीलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसीलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है। बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया, तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया कि कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है। मतलब जो कहते हैं ना कि मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, हम बड़े इससे कहते हैं कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं इमोशनल हूँ, है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली ये गलत बात है। मैं इमोशनल हूँ इसका मतलब क्या है? मैं भावनिक हूँ इसका मतलब क्या है? मैं भावनिक हूँ, इमोशनल हूँ, इसका मतलब है मैं हर घड़ी बार 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 बिना वजह रोती रहती। यही इसका सही सही मतलब है। इमोशनल हूँ इसका मतलब ये है कि सामने वाले के इंटेंशन को पहचाने बगैर मैं, बस मुझे लगा तुम, ऐसे ही बात है, मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। मैं सामने वाले का जो असली इंटेंशन है उसको देखती ही नहीं हूँ, समझती ही नहीं हूँ, सोचती ही नहीं हूँ उसके बारे में, है ना। हो सकता है सामने वाले ने अभी मुझे कुछ गलत भाषा में कहा है, लेकिन इसका इंटेंशन क्या है उसका? अगर उसका इंटेंशन सही है, उसका इंटेंशन अच्छा है, उसका इंटेंशन ये है कि मेरा फायदा हो जाए, है ना, तो भी मैं सिर्फ उसके भाषा की तरफ अगर ध्यान दे रही हूँ तो मैं रो रही हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस होना चाहिए, है ना। मतलब ही क्या है, बाबा जो कहता है कि हमेशा जगे रहो, देहाभिमान के साथ साथ देही अभिमानी भी रहो। सिर्फ सामने वाले की भाषा मत देखो, सिर्फ सामने वाले के हाव भाव को मत देखो, उसके इंटेंशन को भी देखो। अब इंटेंशन को कैसे देखना है? इंटेंशन को महसूस किया जाता है। वो कैसे महसूस किया जाता है? वाइब्रेशन से महसूस किया जाता है। सामने वाला बोलता बाद में है, पहले वाइब्रेशन भेजता है ना। तभी तो होता है ना कि बच्चों को कितना भी माँ और बाप मारे, थप्पड़ लगाए, कितना मारते हैं, कई घरों में तो इतना बच्चों को मारते हैं, फिर भी बच्चे रोते रोते भी माँ को ही चिपक जाते हैं, है ना। कभी किसी घर में ऐसे कभी होता है कि बच्चे रो रहे हैं और रोते रोते किसी और की तरफ ही जाकर चिपके? कभी नहीं होता है।
माँ मारती रहती फिर भी माँ को ही आकर रोते रोते चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का जो प्यार है ना वो भी वो महसूस करते हैं, है ना। उतना प्यार बच्चों को किसी से नहीं मिलता है। बच्चा चाहे 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, माँ का जो वाइब्रेशन है, माँ का जो असली प्यार है ना, वो बच्चा किसी के भी पास महसूस नहीं करता है। ये हम सबको पता है ना। तो बाबा वही कहता है कि मन में छोटी से छोटी बात में अगर मन में फीलिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है कि तुम इमोशनल हो। वैसे नहीं होना है। परखने की शक्ति बाबा इसीलिए बोलता है ना, यूज करनी है परखने की शक्ति। सामने वाले को परखो, उसका इंटेंशन क्या है। अगर उसका इंटेंशन सही है, बाबा कितना भी हमें 3 बजे उठाता है, 2 बजे उठाता है, 4 बजे उठाने लगता है, ये मत खाओ, वो मत करो, इतने बजे उठो, ज्यादा देर तक मत सो, है ना। पता नहीं कितने सारे हमारे पर बाबा ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। कम रेस्ट्रिक्शंस थोड़े हैं। ये मत बोलो, वो मत सुनो, वो मत सोचो, वो मत कहो, ये मत खाओ, ये मत करो, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। फिर भी उसी के पास जाते हैं, फिर भी उससे ही प्यार है कि जो तू कह रहा है मैं करूंगी, बस मुझे अपना बना ले। जो तू कह रहा है मैं करूंगी, बस मुझे अपने पास रख ले, मुझे और किसी के पास नहीं रखना है ना। अगर देखा जाए तो हम घर में जब हम मालिक होते हैं, है ना, हस्बैंड्स को भी हम पूछते नहीं है। जहाँ जो हमारे मन में आता है, आज मुझे अगर मन है कि मैं 8 बजे उठूं, 8 बजे उठते हैं, ना बच्चों को पूछते हैं ना हस्बैंड को पूछते हैं। लेकिन बाबा कहता है 3 बजे उठो, इमीडिएटली 3 बजे उठकर बैठ जाते हैं, नींद में जाते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर नींद में जाते हैं, झपकियां लेते रहते हैं, लेकिन उठ जाते हैं, है ना। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि बाबा से इतना प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाबा से वाइब्रेशन से उतनी मिलती है, सुख की, प्यार की, शांति की अनुभूति होती है। अनुभव भी अलग बात है। अनुभव मतलब हम औरों को वो शेयर कर सकते हैं, औरों को महसूस करा सकते हैं, लेकिन अनुभूति वो होती है जो खुद ही महसूस करनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम वहां पर कैसे कि पूरी तरह से बाबा से एकदम कनेक्टेड रहते हैं। तो अब बाबा ये बता रहा है कि मानो किसी का संस्कार छोटी सी बातों, हाँ ओके, तो क्या बताना चाहते हैं बाबा, बताने एक्सप्लेन करना चाहता है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इंटेंशन क्या है। प्योर इंटेंशन बाबा का समझ में आ जाता है, प्योर इंटेंशन बाबा का महसूस करते हैं, है ना। तो बाबा वही कहता है कि इमोशनल मत बनो। बाबा कई बार ये भी कहता है कि नाजुकपना मत करो। तो बाबा वही कहना चाहते हैं कि बात बात में रोना, कितना उसकी सामने वाले को इंटेंशन परख लो, उसको समझ लो, और फिर फीलिंग क्या है वो देख लो। तो अब बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है। तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी है, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कोई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या है? मालिक है या परवश है? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। अब यहाँ पर स्पेशली अव्यक्त मुरली जो होती है ना, अब कोई भी अव्यक्त मुरली निकाल के देखो, बाबा बहुत ज्यादा हमें सवाल करता है ना। बाबा बताता भी है, लेकिन बाबा बहुत ज्यादा सवाल करता है।
जब बाबा सवाल करता है ना, तो होता यह है कि हम अपने आप को जवाब देते हैं। बाबा साथ साथ में उसकी मत बताता जाता है ना, और बाबा सवाल करता जाता है। हम उस सवालों का अपने मन में जवाब देते जाते हैं, और जब हम उस सवालों का अपने मन में जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है पूरा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अपने अंदर देख रहे हैं, हम पूरी तरह से अंतर्मुखी बन रहे हैं, है ना। इसीलिए हम अपने अपने आप को देख के सेल्फ चेकिंग करके फिर अपने ही मन को जवाब दे रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम अपने मन को देखते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, सोचते हैं क्या मैं ऐसे करती हूँ, क्या मुझसे ये होता है, ये जब हम सोचते हैं ना, तभी चेकिंग, ऐसे चेकिंग होती है, तभी चेंज करना आसान होता है। बाबा कहता है इसीलिए हम चेंज नहीं करते हैं। बाबा इस तरह से जो हमारे सामने क्वेश्चंस रखता है, उस पर हम जब अपना सेल्फ चेकिंग करते हैं, तभी हमें चेंज करना और ज्यादा आसान रहता है। अब ये कहाँ पर रिलेट हो रहा है, बाबा कहता है ना, माइंड टू माइंड बात करो, थॉट टू थॉट बात करो, है ना, मनसा सेवा से सब तक बात पहुंचाओ। उस वक्त भी क्या बाबा बोलता है कि उनके सामने सिर्फ सवाल रखो, लेट देम थिंक ऑन देयर ओन, उनको अपने अपने हिसाब से सोचने दो। हम अगर किसी को बताएंगे कि नहीं नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, अब तुम्हें ऐसे करना चाहिए, उनके सर कितने सारे हजारों उनके डाउट्स आएंगे सामने, क्वेश्चंस आएंगे कि लेकिन मैं बराबर हूँ, ये कहने के लिए कई सारे वो एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, रीजंस देते रहेंगे। अगर हम उनको कहेंगे कि अब तुम्हें ये करना ही है, लेकिन अगर हम उनके सामने सवाल रखेंगे कि क्या ये करोगे, तो क्या होगा, अभी नहीं कर रहे हो, अब करोगे तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, ये अगर हम उनके सामने सवाल रखेंगे, तो वो सोचना शुरू करेंगे, खुद का चेकिंग करना शुरू करेंगे, और तभी चेंज हो जाता है ना। तो अगर आप अव्यक्त मूल्य देखोगे बहुत सवाल करता है बाबा। साकार मूल्य में बाबा इतने सवाल नहीं करता है। अव्यक्त में बाबा बहुत सवाल करता है, हाथ भी उठाने लगाता है, बार 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 बार, एक बार सवाल शुरू कर देता है तो 3 4 5 सवाल पूछ के ही बाबा ये करता है, खुद को स्टॉप करता है ना। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। देखो सवाल शुरू हो जाते हैं, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो, आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी। मतलब बाबा कहता है कि कभी है कभी नहीं है, वो अधिकारी नहीं है ना। तो हमेशा जब मालिकपन रहता है, हमेशा मन अपने कंट्रोल में रहता है, तभी कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। अधीन मतलब किसी और के वश में जाना, किसी और के कंट्रोल में जाना। तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसीलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो, तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है। समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने को दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हो कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो?
ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परिचिंतन करने का, कोई का परिचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। देखा, उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसीलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। कितना ब्यूटीफुली बाबा ने कहा है कि ये जो रावण के जो संस्कार है ना वो अपने में रखते हैं हम, और उसको अपना मानते हैं। तभी बाबा कहता है कि जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, वैसे अशुद्ध तो राज्य है अशुद्ध का, मतलब रावण का। अशुद्ध मतलब रावण का। अभी पूरा रावण का राज्य है ना, पूरा कलयुग है। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, है ना। मतलब क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, स्वार्थ है, आलस है ना, परचिंतन है, परदर्शन है, झूठ बोलना है, जलन की भावना रखना है ना, मन मत या परमत, देहधारी के वश में हो जाना है, देहधारी के प्रभाव में आना है। ये सब अशुद्ध संस्कार है ना। तभी बाबा कहता है तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसीलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। मतलब जो बाप का संस्कार है वो मेरा संस्कार है, जो रावण का संस्कार है वो मेरा नहीं है ना। तो जो बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है, जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। बाबा ने कितना ब्यूटीफुल कहा है, जो करेगा सो पाएगा, ये कहावत है। जो सोचेगा वो पाएगा, ये कहावत नहीं है। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। अब यहाँ पर भी है बाप समान डायमंड बनना। अब डायमंड मतलब क्या है वो भी तो सोचना चाहिए ना, वो भी समझना चाहिए। तो डायमंड मतलब क्या है? हीरे जैसा, पूरा सफेद चमकता हुआ, ब्राइट शाइनिंग व्हाइट, है ना। लेकिन वो कैसे बनेगा? जब ये 7 रंग जो है, शक्ति है, प्यार है, प्रेम है, शांति है, ज्ञान है ना, ये जो लाल, हरा, नीला, पीला, है ना, ये सभी रंग है, वो जब पूरी तरह से एक जैसे प्रोपोर्शन में एक दूसरे में मिल जाते हैं तभी सफेद बन जाता है ना। ये तो हमें स्कूल में ही पढ़ाया है। ये सातों रंग दिव्य और हम देखते हैं ना, इंद्रधनुष हम देखते हैं, तो ये सातों रंग जब इकट्ठा मिल जाते हैं अच्छी तरह से, अच्छे सातों रंग अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो सफेद बन जाता है। सफेद है डायमंड का। मतलब कि बाबा क्या कहना चाहता है? बाप समान डायमंड बनना है मतलब क्या है? सभी शक्तियों से, गुणों से और ज्ञान से
संपन्न बनना है ना। तो ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है, जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरा नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रखी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो, मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। बाबा ने स्मृति में रखने के लिए कहा है, क्योंकि स्मृति से फिर आगे आगे है। जैसी स्मृति होगी वैसे फिर वृत्ति होगी, वैसे फिर दृष्टि होगी, वैसे फिर सृष्टि होगी, है ना। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप परिचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी तो और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है। बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहा धोखा तो नहीं दिया? कहा अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा ना हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, आदि में पहले पहले। तो देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। अब ये सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे, मतलब हम सबको पता है कि वो मन को पूछते थे, बुद्धि को पूछते थे, आंखों को पूछते थे, कानों को पूछते थे। ये अपने जो सहयोगी है, ये आत्मा के सहयोगी है ना। आत्मा का शरीर सहयोगी है, शरीर मतलब सभी कर्मेंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, ये आत्मा के सहयोगी है। तो ब्रह्मा बाप आदि में रोज दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से ये समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाप प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अभी बाबा ने कहाँ पर कहा है? अटेंशन रखा, ब्रह्मा सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, मेहनत। ब्रह्मा बाप ने क्या मेहनत की है, उस पर अटेंशन रखने की बाबा बात कर रहा है। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारे जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, मतलब पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है,
1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? मालक, तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? मतलब अगर मालिक बनकर अगर वर्षे को मतलब ज्ञान को यूज नहीं करेंगे, शक्तियों को और गुणों को यूज नहीं करेंगे, तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिनती है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? मालक, बालक सो मालिक। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यही छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? यही छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यही छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होगा ना। देखा, बाबा ने कहा बाद में कि बाबा जो सवाल करता है ना, वो हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि हम खुद का चेक करते, सेल्फ चेकिंग करते रहते हैं। और सेल्फ चेकिंग जब करते हैं, जब हमें महसूस हो जाता है कि हाँ 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 ये गलती मुझसे होती है, तभी चेंज आसान होता है ना। और हमें महसूस करने के लिए, किसी को भी महसूस कराने के लिए उसको उसके सामने सवाल रखने पड़ते हैं। वो जब खुद सोचता है तभी वो महसूस होता है। हम कहेंगे तो वो एक्सक्यूजेस दी जाती है, रीजनिंग दिया जाता है ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मतलब बाबा ने जो जो भी यहाँ पर वरदान दिए हैं, बाबा ने तो वरदान दे दिए, लेकिन जब हम इसकी विधि को फॉलो करेंगे तो सब वो अपने बन जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या क्या वरदान दिए फिर एक बार देखते हैं। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं। मतलब बालक है सो मालिक है, तो डबल अधिकार लेने वाले हैं और श्रेष्ठ भी है। एक ही इसमें बाबा ने कितने वरदान दे दिए। सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी।
खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने वरदान दिया है। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भवो। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण जीवन मतलब क्या है ना। तो ब्राह्मण जीवन मतलब क्या है कि निरंतर बाबा के साथ रहकर ज्ञान लेते रहना, निरंतर ज्ञान लेते रहना, उसके ऊपर मनन चिंतन करना, सोचना समझना, मनन चिंतन करना, धारण करना और धारणा कराना, ये पूरा ब्राह्मण जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। अब जन्म सिद्ध अधिकार खुशी क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही है उन ब्राह्मणों को ही जो पूरी तरह से बाबा के साथ रहते हैं। तो ज्ञान मिल गया, क्लैरिटी हो गई, गुण मिल गए, शक्तियां मिल गई, समझ में आया उनको यूज कैसे करना है, उनको यूज करना शुरू कर दिया तो खुशी ही खुशी है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही हो रहे हैं, है ना। तो पिछले कर्म अब हमारे जो सामने आएंगे भी तो विज्ञान की क्लैरिटी है ना, तो पूरा क्लियर है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और सही में जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता है। वेद पुराने भी बड़े बड़े ऋषियों ने मुनियों ने इतना कुछ लिखा है, लेकिन उनको भी पता नहीं है जो बाबा कहता है ना। वहां पर भी हमें ज्यादा पता है। फाइनली अल्टीमेटली वो हमने ही लिखे हुए होंगे, पता नहीं है ना, वही तो आएंगे ना बाद में, वही तो आएंगे वेद बनकर, है ना। यहाँ पर जो चलता है वही तो बाद में वेद बनकर आएंगे, तो हम में से ही किसी ने वो लिखे होंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण जीवन जो बाबा कहता है ना कि सबसे चोटी है वो, सबसे ऊंच से ऊंच ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाद में जब हम सतयुग में भी आएंगे ना, 84 जन्म पूरा सतयुग सुख ही है ना, शांति ही है, लेकिन ज्ञान नहीं है, कोई फायदा नहीं। ज्ञान का जो आनंद है ना, आनंद का फिर कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद से फिर अत्यानंद, अत्यानंद से फिर परमानंद, है ना। दुख भी सुख का ऑपोजिट है, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन मतलब ये आनंद, जो ज्ञान का आनंद होता है ना, वो ब्राह्मण जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि देवता भी बन जाएंगे ना तो भी ज्ञान नहीं है, बाबा नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं है। बाबा कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं पता है ना। कितना दुख होता है ना कि बाबा ही नहीं होगा, बाबा का ज्ञान ही नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में ही पूरा बाबा है, बाबा मेरा है, बाबा का ज्ञान है, तो पूरी क्लैरिटी है। तो आनंद का जो एक परम सीमा होती है वो सिर्फ ब्राह्मण जीवन में होती है। तो ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। अब इस वरदान को कायम रखना है, उसकी विधि बाबा ने बताई है। मन मनावो, पूरी मुरली उस पर चलाई है कि मन मनावो, निरंतर मेरे साथ रहो, है ना। अपने मन को कंट्रोल करो और मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, यही उसकी विधि है। तो ही हम क्या होगा, ज्ञान वर्षा मिलेगा ना, बाबा के साथ रहेंगे तो वर्षा याद रहेगा। वर्षा मतलब ज्ञान और शक्तियां, ज्ञान मतलब पूरा आनंद, ज्ञान मतलब आनंद, ज्ञान मतलब अत्यानंद, ज्ञान मतलब परमानंद, और फिर शक्तियां यूज कर रहे हैं तो सदा खुशी है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, है ना। अब आएगी और जाएगी, परिस्थिति है जो बाबा कहता है, उसका मतलब क्या है कि बाहर से वो आ रही है। अब बाहर से क्यों आ रही है, बाहर से आ रही है, ये भी आ रही है, समस्या ही आ रही है, फिर भी खुश कैसे रह सकते हैं? फिर इसीलिए खुश रह सकते हैं क्योंकि मन मनाभव है, बाबा के साथ है। तो ज्ञान की क्लैरिटी है कि जो भी समस्या सामने से आ रही है वो मेरी ही दी हुई वापस आ रही है, बस उसको एक्सेप्ट कर लो और फिर बाबा की तरफ दे दो। तो फिर मेरा है ही नहीं ना, बाबा की तरफ दे दो। बाबा कहता है कि मुझे मुझे अपना वर्षा दे दो, जो भी तुम्हारा है वो मुझे बच्चा बना लो, सब कुछ मुझे देते जाओ। तो खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए।
क्योंकि खुशी कहाँ पर होती है? मन में है, आत्मा में है। तो शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। मतलब ये बाबा क्या कहता है कि बाप दादा के दिल की मुबारक वो कब मिलेगी हमें? मन मना को रहेंगे तो ही मिलेगी, क्योंकि बाप दादा अव्यक्त है। अव्यक्त तो मुरली चल रही है ना, तो बाप दादा अव्यक्त है, तो उनकी दिल की मुबारक तभी मिलेगी जब हम उनके दिल से मिलेंगे, उनकी वाइब्रेशन। अब हमारा दिल मतलब मन है, आत्मा का दिल मतलब मन है। मन मनाभव रहेंगे तभी बाप दादा के दिल की मुबारक ले सकेंगे। बाबा तो हमेशा मुबारक देते ही रहता है। कुछ भी छोटा चीज, छोटे से छोटा काम करते हैं हम, अच्छा काम करते हैं तो बच्चे मुबारक मुबारक मुबारक, बाबा मुबारक देते ही रहता है। हमें लेने आनी चाहिए, और हम लेंगे कैसे? जब हम मन मनाभव होंगे। टचिंग है ना, कितनी खुशी मिलती है कुछ भी। और बाबा बहुत टचिंग देते रहता है, वाह वाह वाह। बाबा बहुत बार वाह वाह करते रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम मन मनाभव होते नहीं है। तो बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख, मतलब देह भाव में नहीं रहना है। जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं देखना है, जो सुनाई दे रहा है उसको नहीं सुनना है। बाबा को ही देखना है, बाबा को ही सुनना है। मन मनाभव रहना है और अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अब सेवा मतलब क्या है? सेवा मतलब ये है कि कोई भी अपेक्षा किए बगैर जो कुछ भी हम दे सकते हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जिस वक्त भी हम कर सकते हैं, जैसे भी हम कर सकते हैं, करते रहना है। बाबा के साथ करते रहेंगे तो बाबा कहता है कि जिम्मेवारी मेरी है। मेरे साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर जो भी सामने आएगा, जब भी सामने आएगा, जैसे भी सामने आएगा, सेवा समझकर करते रहो, है ना। हाय हाय नहीं करनी है। तो बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति।